गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम साईं राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इंटेंशंस क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से और आपके लिए गाइडेंस क्या है। आज हम चार्म्स भी देखने वाले हैं जो आपको पसंद आते हैं। आप मुझे बोलते हो कि भाई चार्म्स देखा करें दी आप, तो वो भी मैं देखने वाली हूँ। इनिशियल्स तो मैं हमेशा ही देखती हूँ और आखिर में येस एंड नो सेशन भी होने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको आपके मन में जो भी सवाल हो आप वो पूछ सकते हो। तो देखते हैं फिर एंजल्स आपको येस कहते हैं, नो कहते हैं या फिर मे बी कहते हैं। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। सो गाइज, यहाँ पर 3 डेक्स रखे हुए हैं आपके सामने। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। कुछ देर के लिए इन पर मेडिटेट करें और उसके बाद जो भी डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बातें मैं आपको बताऊं, जो भी मैसेजेस मैं आपको दूं, वो सभी मैसेजेस, सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो होता है उसको रख लीजिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए, वो शायद किसी और के लिए होगा। एंड गाइज, इसी टॉपिक पर और भी रीडिंग्स हैं और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, तो वो आप देख सकते हो। टाइमलेस है, सारी ही वीडियोस टाइमलेस हैं, आप जब चाहें देखिएगा, वो वैलिड है, ठीक है ना। एंड गाइज, अगर आपने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है ओके, और इसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, वो मुझसे रेजोनेट नहीं हुआ, तो क्या हम दूसरे देख सकते हैं? तो हाँ जी, आप देख सकते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम अपसेट होते हैं, हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती है, तो हो जाता है इधर उधर थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप देख सकते हो। सो गाइज, अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इंटेंशंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, और चार्म्स भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे। और यहाँ पर इनिशियल्स के साथ मैंने कुछ और भी रखा है, ये देखिए, कुछ यहाँ पर चिट्स हैं, तो यहाँ से कुछ पता चल जाएगा कि वो कैसे लगते हैं या क्या करते हैं, ठीक है। उससे भी आपको समझ आएगा कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। बट याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ रेजोनेट हो। जैसे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि जो रीडिंग थी वो तो रेजोनेट हुई लेकिन इनिशियल्स रेजोनेट नहीं हुए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तभी तो कहती हूँ जनरल रीडिंग है, कुछ आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ किसी और से, है ना। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है भी मन में। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है ये वाला नहीं, पहले कार्ड्स ही आ जाने दो। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर 60% लोग ऐसे हैं जिनका शायद अनकन्फेस्ड लव है, क्योंकि कार्ड हम लोग शफल करते हैं ना, हम लोगों को फील होने लगता है, शायद ऐसा हो। लेट्स सी, देखते हैं। डेथ, ओके, अनकन्फेस्ड लव हो या फिर कन्फेस्ड लव हो, यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अगर आप दोनों की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो डेक है, ये वाला पाइल आपको देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही डेथ का कार्ड आ गया है। इसका मतलब है कि बात बिल्कुल बंद है और सेपरेशन चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे और आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी की शादी हो गई हो, ठीक है, या एंगेजमेंट हो गया हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि फाइट ही हुई हो। बट यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये क्लियर है। तो ये फिर डेक आपके लिए नहीं है, क्योंकि पहला ही कार्ड डेथ का आ गया, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इसको देखो और यूं ही भाई टाइम ज़रूरी है सभी के लिए, एक एक मिनट ज़रूरी है, तो आप क्यों देखोगे। आप अगला डेक देख सकते हैं। बट यहाँ पर तो अगर सबसे पहले मेजर अरकाना आ जाए ऐसा, तो फिर डाउट्स रहते ही नहीं है ना, बस बात नहीं हो रही है।
और रीज़न कुछ भी हो, बात नहीं हो रही है, बस ये कहूँगी मैं, ठीक है। और देखते हैं द हेरोफेंट। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है किसी की शादी हो गई हो, आपकी, आपके पार्टनर की, ठीक है, और या एंगेजमेंट हुआ है या फिर शादी फिक्स हुआ है, तो उसको लेकर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। अभी सिर्फ हम एनर्जी देख रहे हैं, फिर देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। मैं बस सबसे पहले जब भी मैं रीडिंग करती हूँ एनर्जी चेक करती हूँ कनेक्शन की कि क्या चल रहा है, ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सब कुछ। मेरा पर्सनल रीडिंग में भी यही रहता है, जो लोग रीडिंग लेते हैं उनको पता है रीडिंग करने का तरीका। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 1 साल हो चुका होगा इस कनेक्शन को या फिर उससे भी ज़्यादा, ये टाइमिंग आ गई आपकी, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर इश्यूज चलते रहे हैं। यहाँ पर कास्ट एंड रिलीजन का फ़र्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी की शादी तय हो गई है, कुछ भी। यहाँ पर शादी को लेकर ही प्रॉब्लम हुई है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। कमिटमेंट आपको नहीं मिला, मेहनत भी आप करते रहे, हो सकता है आपने मैनिफेस्ट भी किया हो, सब कुछ किया है, लेकिन फिर चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको तो फील हो ही रहा है, आपके पार्टनर को भी फील हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि बस खत्म हुआ, अब कुछ नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हिम्मत हार रहे हैं, आप बहुत वेट करते रहे इनका, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जवाब आपको नहीं मिल रहा है। नाउ ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत हुआ, थकान हो गई है, अब हो नहीं पाएगा, तो गिव अप करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके कनेक्शन में, तो ये रीडिंग बेशक आपकी है। तो चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। चलिए जी, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसे लग रहा है जैसे आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनको अकेला कर दिया है, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा है और इस कनेक्शन को ख़त्म किया है, बट इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, और इनको लग रहा है अब इनकी लाइफ में कुछ नहीं रहा, अबंडेंस इनकी लाइफ से चली गई, क्योंकि आपके होने से अबंडेंस इनको लगती थी, इनको खुशियाँ मिलती थी, ठीक है। सो अभी इनको लग रहा है कि भाई अबंडेंस इनकी लाइफ से चली गई, खुशियाँ चली गई, अब इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। 5 ऑफ कप्स, सी डेथ है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। हो सकता है गाइस आपको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, मैंने ही कल एक पोस्ट डाला था 555 पर। तो ये जो 555 जो नंबर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है गाइस, यानी कि कुछ बदलेगा। जैसे कि ये यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये दिखाता है कि चीज़ें हैं थमी हुई थी, ठीक है, अभी भी हैं। तो जब आपको 555 दिखे या 505, 515, 55 ये नंबर्स अगर आपको दिखते हैं, तो समझ जाइए कि बदलाव होने वाला है। ये बदलाव होता अच्छे के लिए ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जैसे आप किसी कनेक्शन में हो, कई सालों से हो, और वो आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन आपको आशा थी कि हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है अरे ये रिश्ता खत्म हो गया। बदलाव ही है ना। सामने वाला कह देता है कि नहीं हो पाएगा, या फिर उसका एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गया, या फिर कुछ भी, आपको कुछ ऐसी बातें पता चल गई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि है ये चीज़ अच्छी ही, क्योंकि वैसे तो आप अटके हुए थे ना, आपका इस कनेक्शन में कुछ हो रहा था ना, आप आगे बढ़ पा रहे थे, और भी कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आप उनको चांस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आप सोच रहे थे कभी तो होगा, कभी तो होगा, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो अच्छा ही होता है, लेकिन हाँ ये अच्छा तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि पेनफुल है। तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, या तो आपको कुछ पता ऐसा चला है इनके बारे में कि ये पहले से मैरिड थे, या फिर ये पता चला है कि अभी अभी इनकी एंगेजमेंट हुई है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको बोल दिया कि किसी और के साथ जा रहे हैं, आपके साथ नहीं रह सकते। लेकिन जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बड़ा हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कनेक्शन यहाँ पर खत्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, नहीं हुआ है, तो आपको लग रहा है कि हो जाएगा। सो आपके पार्टनर को तो अभी यही है कि बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, याद आपको बहुत कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें सब बिखर चुकी हैं। एंड ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, ये मुझे लग रहा है। आगे देखेंगे है या फिर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता है कि चलो कोई नहीं, हमें पता चल गया कि आगे क्या करना है,
और इस कनेक्शन में कुछ नहीं है तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि पता चलने के बाद में उनको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं हमारी लाइफ में। तो हम ये देखेंगे कि भाई म्यूचुअल है या क्या है, पता चल जाएगा खुद ही। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फिर से वही एनर्जी आ रही है कि ये मिस बहुत कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है बड़ी मुश्किल से इनको जीवन में कुछ खुशियां मिली थी बट वो भी चली गई, ठीक है। जैसे इस बंदे के पास देखिए सिर्फ एक पेंटिकल है, यानी कि इसको ये लगता था कि सिर्फ आप ही इसके पास हो, इस बंदे के पास हो, जिसकी वजह से ये खुश रह सकता है, वरना तो इसकी लाइफ तो वैसे ही बेकार है और आप भी अब चले गए, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर, और हुआ इसलिए है क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया, क्योंकि 5 and 1 6 होता है और यहाँ पर 5 की एनर्जी कैसी है, काफ़ी लो है। इसका मतलब है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। इनको अपनी गलती लगती है और ये भी फील करते हैं कि ये मजबूर हैं, मतलब ये चाहते थे आपके साथ अच्छा करना, आपके साथ रहना, आपको प्यार करना, आपको कमिटमेंट देना, लेकिन ये कर नहीं पाए, तो रिग्रेट भी कर रहे हैं और थोड़ा असहाय सा भी महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस है, हो सकता है कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम हो, ठीक है। सो ये चीज़ इनको काफ़ी परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है कि कुछ, मुझे ऐसे लगता है कि इनकी लाइफ में पहले भी कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। जैसे अगर ये पहले मैरिड थे तो इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही होगी, अगर रिलेशनशिप में रहे हैं तो वहाँ पर भी सामने वाले ने इनको ऐसे चीट किया है ना कि मतलब चीट करने में भी फ़र्क हो जाता है कि कोई आपके साथ रह रहा है और आपको हर दिन बोल रहा है कि वो आपसे शादी करेगा, आपको प्यार करता है, और पता चला दूसरे ही दिन वो किसी और के साथ में शादी करके आ गया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाली बात हो जाती है। क्या होता है कि अगर फाइट हो रही है तब बात अलग है कि फाइट हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, नहीं बन रही थी, फिर वो किसी और के साथ चली गई या चला गया, लेकिन प्यार से ही बात करते करते अचानक से आपको चीट कर दिया तो धक्का सा पहुंचता है। तो कुछ वैसा ही हुआ है इनके साथ, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इनके पार्टनर ने इनको चीट किया, और वो भी किसी ऐसे बंदे के साथ में जिस पर भी इनको ट्रस्ट था, मतलब इनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या कोई रिलेटिव हो सकता है, कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ पहले भी। तो काफ़ी निराश ये पहले से ही थे और जब आप इनको मिले तो इनको ये लगा कि हाँ ये खुश रह सकते हैं, खुशियाँ इनकी लाइफ में हैं, लेकिन अब आपके साथ भी कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, तो यस आपको स्पाई कर रहे हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं आप कहाँ हो कहाँ नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको बताया ही ना हो और अचानक से गायब हो गए। पहले भी इनका बिहेवियर ऐसा ही रहता हो जैसे अभी रहा है, लेकिन आप हमेशा इनकी नज़रों के सामने रहते थे। जैसे अगर व्हाट्सएप पर हो तो सामने हो, ये नहीं कि ब्लॉक किया या नंबर डिलीट किया, बट हो सकता है इस बारी अचानक से आप गायब हो गए हों और इनको कुछ बताया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, और सीधी सी बात है ये आपको कॉल भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये कर नहीं सकते। कॉल करने का मतलब क्या है कि आप चाहते हो मुझे अपनी लाइफ में, लेकिन ये क्या कहेंगे कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, बट ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, तो ये इसीलिए परेशान है, आपको स्पाई कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आप हो कहाँ, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सी मैंने कहा था ना 9 of Wands, ये इसीलिए आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कॉल अगर इन्होंने किया आपको तो आप पूछोगे कॉल करने का मतलब क्या है, तुम्हें मेरी याद आ रही है, यानी कि मैं कुछ खास हूँ तो मुझे कमिटमेंट दोगे रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है तो क्या टाइम पास करना है, बस यही चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए आपको मैसेज या कॉल नहीं कर रहे होंगे और आप सोच रहे होगे कि मैं अचानक से गायब भी हो गई फिर भी इस बंदे ने मेरे से कुछ पूछा नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। 3 of Wands, ये वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है ना, ये वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप वापस से आ जाओ और चीज़ें वैसी हो जाएं जैसी थी, लेकिन इनको कुछ ना करना पड़े, क्योंकि अगर ये कुछ करेंगे तो आप फिर मांग करोगे कि भाई क्यों आए, है ना। मुझे लगता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन एनर्जी काफ़ी लो है इनकी, बहुत लो है, मैनिफेस्टेशन का काम नहीं करेगा। जजमेंट, एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है आप दोनों के बीच में। प्रेयर्स चल रही हैं इनकी, प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कैसे भी करके ठीक हो जाए सब कुछ। हाई प्रेस्टेस, मैंने कहा था ना ये मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, और आप भी कर रहे हो आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं। 5 of Wands, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपके मैनिफेस्टेशन करने की वजह से। पता है इनके साथ क्या हो रहा है, इनको लगता है कि आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, फिर ये खुद को रोक लेते हैं कि नहीं, ये अनस्टेबल हो रहे हैं मेंटली इस सब के चलते।
इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या करें, मन कर रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। लवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, तब तो होगा ही ऐसा ही, फिर ठीक है। एम्परर, यस, ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है इनके फादर की वजह से इश्यूज हों, या फिर अगर फादर नहीं है तो मदर की वजह से हो सकता है। मैस्कुलिन एनर्जी में है लेकिन उनकी माँ, अगर ऐसा है तो। नहीं तो मुझे यही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं ये। देखो, इन्होंने हो सकता है कभी आपसे एक बात कही हो कि प्यार कुछ नहीं है, ये एक आदत जैसा है और इसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स के साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है इन्होंने ये बात कही हो क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि ये जो इनके साथ हो रहा है, जैसे ये बार बार आपको मिस करते हैं, आप इनके ख्यालों में आते रहते हो, तो ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन है। तो जब भी ये आपको मिस करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो ये उसको हटाने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि अरे ये तो अट्रैक्शन है, खत्म हो जाएगा, लेकिन जब वो होता नहीं तब इनको लगता है कि नहीं ये तो प्यार है, ये कुछ और है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है। मुझे तो ये लग रहा है इनकी हालत अभी ऐसी है कि अगर कोई इनसे बात करे ना तो ये उस पर मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, उसको डांट देंगे, उससे बदतमीजी से बात कर देंगे, कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहे हैं। इनका हाल तो बेहाल है। और देख लेते हैं कार्ड्स, क्लैरिफिकेशन के लिए भी मैंने कार्ड्स निकाल रखे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये मैसेज करना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स था यहाँ पर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है। मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इनको लगता है ये बात कर लें एक बारी और सब कुछ वापस से वैसा ही हो जाए जैसे था, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता बाबू मिशाई, हमेशा आपकी नहीं चलेगी। ओके, 3 ऑफ लाइफ, यही कार्ड्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन के और मीटिंग के। एस ऑफ वॉन्ड्स से इनको बात करनी है, कैसे भी करके ये बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर एक बारी बात हो जाए तो इनको सुकून मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो सुकून, इंटेंशन इनका यही है वैसे, ये बात कर लें कैसे भी करके। और दूसरा ये कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। इनको ये लगता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, अगर ये आपको थोड़ा सा भी समझाएंगे, आप समझ जाओगे, चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, बट फिर भी लो एनर्जी में है, क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा ये कहता है कि सब खत्म हो गया, कुछ काम नहीं करेगा, और दिमाग का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि नहीं, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। और ये जो कर लेंगे वाली एनर्जी है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो। यहाँ पर हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया था, है ना, तो उस वजह से इनका इसीलिए मैंने कहा ना, ये फ्रस्ट्रेट रहते होंगे, क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये परेशान है। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, क्या आते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस हैं मेरे, सो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी क्या आता है। आई सी यू एज माई वाइफ एंड हस्बैंड। ओके, तो ये कहते हैं कि आपको अपने पति या पत्नी के रूप में ये देखते हैं, और तभी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई घर उजड़ गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये कह रहे हैं प्लीज़ इनको माफ़ कर दो। ओके, और देख लेते हैं। प्लीज़ लव मी, ये कह रहे हैं प्लीज़ मुझे प्यार करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है, ये बताना चाहते हैं आपको। आई एम वीक, मैंने कहा था ना, ये खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पर, और फिर इनिशियल्स देखेंगे और चार्म्स भी देखेंगे, एंड देन यस एंड नो सेशन होगा। तो मैं आपको बता दूं गाइस, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल ना पूछें यस एंड नो में, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि अरे वहाँ तो कुछ और था, यहाँ कुछ और आ गया, कंफ्यूज हो जाओगे। ये नहीं करना, ठीक है। मतलब जो सवाल मैंने रखे हैं वो नहीं, उससे हटकर पूछ लेना जो भी चाहो। ओके, तो फ्रस्ट्रेशन इनमें नहीं, फ्रस्ट्रेशन आप में भी है।
देखो आपको एक बात तो ये कही जा रही है, मैं बताऊंगी, अभी 2 कार्ड्स और निकाल लूँ फिर बताऊंगी आपको। ओके, दोनों के काम एक जैसे ही हैं वैसे, ट्विन्स हो ना, इसलिए। देखो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो प्लेफुल एनर्जी में आना है। अगर आप इनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, यूं ही बात होनी बंद कर दी है, हो सकता है आपने बिल्कुल व्हाट्सएप वगैरह सब हटा दिया हो कि मैंने कनेक्शन ही नहीं रखना, और इतना काम कर रहे हो, करते जा रहे हो कि मैं इसको भूल जाऊं, मेरे दिमाग में नहीं आए, तो ये गलत है, बहुत गलत है, ये नहीं करना है। आपको कुछ करना है तो पहले खुश रहना सीखो। अगर इनसे अलग भी होना है ना, तो ये सोचकर अलग हो कि भाई यहाँ पर अगर हमारी बात नहीं बनी, इसका मतलब है कि हमें प्रोटेक्शन मिली है और यूनिवर्स ने कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा ढूंढ कर रखा है और वो हम तक पहुंचेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करोगे तो हेल्थ खराब होगी, इससे ये नहीं हो जाएगा कि आप इनको भूल जाओ, नहीं, भूल नहीं जाओगे, उससे ये होगा कि आप मेंटली परेशान रहोगे, फिजिकली भी परेशान रहोगे। जो कि ये कर रहे हैं वही गलती आप करोगे, ये भी करते हैं, इनका भी वही हाल है। इनको अगर कुछ भुलाना है तो ये काम करने लग जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, प्लेफुल एनर्जी में रहो, एक्सेप्ट करते हुए कि ठीक है ये है तो भी बढ़िया है, कोई बात नहीं। अगर दूसरों पर आप भी यही आपका बिहेवियर रहता है, दूसरों को डांट दिया किसी ने, कोई आपसे अच्छे से ही बात कर रहा है लेकिन आप खुद की परेशानी की वजह से दूसरों को इंसल्ट कर रहे हो और उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो भाई ये काम नहीं आएगा, ये चीज़ें काम नहीं आएंगी आपके। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करता है तो आप उनको बोल देते हो, हाँ तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं ना, तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम नहीं समझ सकते मेरे पर क्या बीत रही है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो आपको समझाने आता है वो आपके सोल ग्रुप का है, वो चाहता है कि आप समझ जाओ, आपको थोड़ा अच्छा फील हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी सको। लेकिन अगर आप उससे ही इस तरीके से बात कर दोगे तो फिर क्या होगा, सोच कर देखो। अगर किसी और की सिचुएशन ऐसी होती और आप समझाने जाते और वो आपसे कहता है ऐसा है, तुम्हारे साथ तो हुआ नहीं ना, तो तुम क्या जानोगे, समझाने आए हो, बड़े आए मुझे समझाने के लिए, तो सोचो उसको कैसा लगेगा। तो अगर इस तरीके का बिहेवियर आपका है तो उसको चेंज करो और थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहो। मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन के वक्त ऐसे सोचा करो जैसे आप ढेर सारे बच्चों के बीच में हैं और आप खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और एक एंजल आता है आपको गाइड करने के लिए, आपका हाथ पकड़कर लेकर जाता है कि भाई इस तरफ आपको जाना है, और जिधर जाना है वहाँ पर ढेर सारी फुलवारी है और बहुत अच्छी सी रोशनी आपको दिखाई दे रही है, स्टार्स हैं, मून है, सन है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो वातावरण आपको अच्छा लगता है वो आप इमेजिन किया करो मेडिटेशन के वक्त। धीरे धीरे करके ना आप हील कर जाओगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हमें दूसरों का मन रखने के लिए खुश रहना पड़ता है। ठीक है, अगर आप खुश नहीं रह सकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दूसरों को गुस्सा दिखाओगे और उनको तकलीफ दोगे, हर्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपके पास ही लौट कर आएंगी। तो ये नहीं करना है आपको। अगर आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। आपके लिए अगर ये सारी बातें मैं ना कहूँ, कोई एक गाइडेंस आपको दूं तो यही दूंगी, बेहतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, चैरिटी करो, और अगर आपके घर में एनिमल्स हैं ना तो उनके साथ में टाइम बिताया करो, नहीं है तो भाई ले आओ कुछ लोग रखते हैं ना पेट्स एनिमल्स, तो वो कर लो। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब हम देखेंगे इनिशियल्स क्या आते हैं यहाँ पर। ये तो काफी कुछ आ गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त सिग्निफिकेंट है आपके लिए। बर्थ मंथ हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का, या फिर मिले हों, है ना। डेंटिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। लियो राशि हो सकती है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों के लिए ही आएगा तो देख लो। सोलमेट्स, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम तो है ही, मुझे दिखी गया। स्कॉर्पियो, ओके। वृश्चिक राशि, लिब्रा, तुला राशि, जेमिनी, मिथुन राशि। हीलर हो सकते हैं आप दोनों में से कोई भी।
डॉक्टर, ओके, वर्गो, ओके, टॉरस, ओके, रेड हो सकता है पसंद हो आपको ये कलर या फिर आपके पार्टनर को। क्यू है यहाँ पर, यू है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, 0, 20 हो सकता है, बर्थ डेट हो, एज हो सकती है भाई किसी की, आई है यहाँ पर, 2 आए आगे, ओके, बी, डब्ल्यू, डी, 3, 23 हो सकता है, 32 भी हो सकता है एज हो, या 13 हो सकता है डेट हो, 14 भी हो सकता है या 24, ओके, वाई। ये इनिशियल्स हैं भाई आपके। आप देख लेते हैं चार्म्स क्या आते हैं। इसमें है ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आया है। यहाँ पर लीव्स आई हैं काफ़ी सारी, तो हो सकता है कि फरवरी में किसी का बर्थडे होता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अप्रैल या अक्टूबर में आप लोगों की मीटिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आया है कप, तो आप लोग डेट कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो वापस से कर सकते हो, फिर से हो जाएगा, उसमें क्या है। सन है यहाँ पर, तो भाई खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। और लियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, पहले भी आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर है कि, तो अगर कुछ सवाल हैं आपके मन में तो उनके जवाब आपको मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। एंड इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर को लगता है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है। यहाँ पर 2 कप हैं, तो दोनों लोग भाई बैठ के कॉफ़ी पीना। और अगर ये यूनियन हो जाता है आपका तो मुझे भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। कॉफ़ी ना ऑफ़र करो रोज़, तो हाँ जी, रोज़ हो सकता है इनको पसंद हो। रेड कलर का भी आया था, या आपको पसंद हो सकता है, या फिर ये आपको दे सकते हैं रोजेस, ओके। एंड यहाँ पर क्या है आपके लिए, हॉट, ओके ओके, दिल आया है आपके लिए, दिल। हो सकता है आपको पेंडेंट वगैरह कुछ दे दें गिफ्ट में, कुछ तो दे सकते हैं। 2 आए हैं यहाँ पर। ट्री, तो स्टेबिलिटी आएगी आपके कनेक्शन में। हो सकता है बुद्धिज्म में काफ़ी इंटरेस्ट हो आपको, तो मेडिटेशन करें ओम मनी पद्मे हम का। थोड़ा स्लो है ये कनेक्शन, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। टॉर्टोइज है यहाँ पर, और ये क्या है, लीव्स ही हैं, ओके। ये स्पाई करते हैं, देखो मैंने कहा था ना, बटरफ्लाइज हो सकता है आपको बहुत दिखते हो, देख लीजिएगा, ओके। तो ये हो गए आपके चार्म्स, ये हो गए आपके इनिशियल्स। अब हम देखेंगे यस एंड नो रीडिंग। सवाल जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हो, और भाई हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या बताते हैं हमारे पेंडुलम जी। एक भाई कोई मेरे को कह रहा था कि सभी में यस कैसे आ गया। भाई मैं ये क्या जानूँ कि यस कैसे आ गया, आपके सामने ही तो दिखाती हूँ, मैं पेंडुलम का यूज़ करती हूँ, उसकी भी कोई सेटिंग होती है क्या। लो आ भी गया यस जो भी आपका सवाल था उसके लिए यस आया है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप सुनना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, कुछ लोगों को नहीं भी सुनना है, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। हालांकि मैं बोलती हूँ उनको मत पूछा करो ऐसे सवाल, क्योंकि नेगेटिविटी फैलती है, क्यों फैलानी है। लेकिन फिर भी अगर पूछा है तो और नहीं सुनना चाहते थे यस, तो उनको मैं कहूँगी कि भाई प्रे करें ईश्वर से और मैनिफेस्टेशन करें। जो नहीं चाहिए वो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और जिनको सुनना था उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, एंड शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या भी करेंटली फील कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है उनके। मैसेजेस भी देखेंगे और इनिशियल्स एंड चार्म्स भी देखेंगे, यस एंड नो सेशन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं एनर्जी क्या है कनेक्शन की, कैसे एनर्जी चल रही है, और फिर देखेंगे क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए।
हरमिट, ओहो, तो बातचीत तो आपकी भी नहीं चल रही है डेक 1 की तरह। तो आप चाहें तो वो वाला भी रीडिंग देख सकते हो, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए। कुछ मैसेजेस यहाँ से मिले, कुछ वहाँ से मिले, क्योंकि हरमिट की जो एनर्जी होती है वो भी यही बताती है कि भाई सामने वाला तो बात नहीं ही कर रहा है, और शायद इस बार ही आपने भी बात करनी थोड़ी बंदी कर दी है। स्पाई आपको कर रहे हैं लगातार, कैसे भी करके। अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो इनके लिए आसान है, अगर सोशल मीडिया पर नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि कैसे कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, नो आइडिया, बट कोशिश तो जारी है। प्यार बहुत करते हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये आपके बगैर रह नहीं सकते। ये कहते नहीं होंगे, क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई अगर इतना प्यार है तो क्यों नहीं कहते। तो भाई अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, और हम खुद के हिसाब से हम नहीं समझ सकते जब तक उन परिस्थितियों में हम खुद ना पड़े। ज़्यादातर लोगों का ये होता है। जैसे मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भाई वो सामने वाला बंदा बात करने को तैयार नहीं है, प्यार बहुत करता है लेकिन करेगा नहीं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रीज़न है, फिर मैं रीज़न बताती हूँ कि भाई ये रीज़न है, वो रीज़न है। तो वो मुझे कहते हैं कि अरे ये है तो ये कर लेते, अगर हील नहीं है तो हील कर लेते, या इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, ब्रेकअप हुआ है तो ये उससे बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? मैं तो आ गई, मैंने तो देखो इस पर काम किया और मैं तो आ गई बाहर, तो ये भी आ सकते हैं लेकिन ये आना नहीं चाहते, ये वो। तो मैं उनको वही कहती हूँ कि आप नहीं समझ सकते, हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती हैं। तो आप नहीं कह सकते कि भाई उनकी परिस्थिति ऐसी है तो उन्होंने फाइट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि उनको हील कर सकते हो। अगर वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है, आप मेडिटेशन करो, उनको हीलिंग एनर्जी पहुंचाओ, किसी हीलर से बात कर लो, ईश्वर से प्रार्थना कर लो, ठीक है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अरे ऐसा करता तो हो जाता, वैसा करता तो हो जाता, उसकी गलती है, वो हील नहीं हो रहा तो उसकी गलती है। नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। आप कितने ही उपाय बता दें लेकिन सामने वाला कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, जज नहीं कर सकते। द फूल, ओके, तो रिस्क लग रहा है। ओके, ये बात करना चाहते हैं लेकिन बात करना इनको थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। एक कार्ड मैं और चाहती हूँ इस कनेक्शन के लिए। मैं देख रही हूँ अभी तो एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की, और फिर देखेंगे करेंटली क्या कुछ फील कर रहे हैं ये। 2 ऑफ कप्स, ओके ओके फाइन, ओके फाइन। अब मैं बताऊँ क्या चल रहा है यहाँ पर। ये चल रहा है भाई आपने इनको किया होगा प्रपोज, ठीक है, आपने इनको बोला होगा, और उस वक्त ना ये होश में नहीं थे या पता नहीं इन्होंने आपको हल्के में ले लिया, इन्होंने आपको ना बोल दिया कि हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो नहीं सकता कह दिया हो, या कह दिया हो कि संभव नहीं है, वो तो एक ही बात होगी, या कह दिया हो कि नहीं मैंने करनी ही नहीं है शादी, ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा होगा। और मुझे लगता है उसके बाद बात बंद हो गई आप दोनों की। उससे पहले शायद ये रहता होगा जैसे आपने इनको मैसेज किया या आपने इनको कॉल किया, तो इन्होंने अगर आपको रिप्लाई नहीं किया तब भी आप खुश हो कि कोई बात नहीं, जब इनका मन किया इन्होंने मैसेज किया तो आपने रिप्लाई कर दिया। तो इनको क्या लगा कि ये बड़े मस्त मौला टाइप का लड़का या लड़की है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो ज़्यादा सोचते नहीं थे आपको लेकर। इनको ये लगता था कि ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है। लेकिन जब आपने कमिटमेंट का बोला, जब आपने ये बोला कि भाई आपको शादी करनी है, आप तो वेट कर रहे थे और इन्होंने आपको ना बोला, तो चीजें खत्म हो गई। ओके, अब ये आपको स्पाई कर रहे हैं, अब ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत इनको पता भी है आपका, और इनको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपको कोई खास टेंशन नहीं हो रही इनके ना होने से। लेकिन ये चाहते हैं अब वापस आना, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि वापस से चीज़ें वैसी हो जाएं, वैसा ही प्यार हो जाए। इनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनको प्यार करते भी हो या फिर नहीं करते हो। ये चल रहा है इस कनेक्शन में। और देख लेते हैं अब इनकी करंट फीलिंग्स। ये तो ठीक है, देख लिया, क्योंकि आप दोनों का ही कुछ ना कुछ मैंने बताया है। अब पूरी तरीके से यही देखेंगे कि क्या ये फील कर रहे हैं, क्या इंटेंशन क्या है, क्या करने का सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये अभी पता लगाने के मूड में है आपके बारे में। इनको ये जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं कोई और है आपकी लाइफ में।
ठीक है। हो सकता है आपने इनको बोला हो कि अगर आप इनसे शादी नहीं करते हो, अगर आप दोनों की शादी नहीं होती है तो ये आप किसी से शादी नहीं करोगे। हो सकता है आपने ये चीज़ इनको बोली हो, ये बात बोली हो। तो अभी इनको क्या लग रहा है कि अगर मेरे से ही शादी करनी है, इसको किसी और से शादी करनी ही नहीं है, तो ये इतनी खुश क्यों है और ये ऐसे ग्रो कैसे कर रही है या कैसे कर रहा है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको, शक्की से हैं ये, तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपको पता लगे कि ये आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहली चीज। ओके, और देखते हैं। और करते हो चालाकियां, ना बोलते हो फिर चालाकियां करते हो। 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग इनकी चलती रहती है, सोचते रहते हैं आपके बारे में और कंफ्यूज्ड हैं ये ना। ये आपको बड़ा हल्का सा लेते थे, इनको ये लगता था कि ठीक है, कोई मतलब नहीं, किसी को देखकर लगता है कि हम इम्प्रेस हो जाते हैं, अरे ऐसे भी लोग होते हैं, तो उस तरीके से इन्होंने आपको नहीं लिया, बच्चों के जैसे लिया। लेकिन जब आप अभी ग्रो कर रहे हो तो ये आपके कई सारे रूप देख रहे हैं। ये 7 ऑफ कप्स देख करके ना मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि देख रहे हैं, अरे ये भी करती है, या अरे ये ऐसा भी कर सकता है, अरे इसको ये भी आता है, अरे ये इतनी फेमस है, अरे। तो हो सकता है कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोगों के सामने हो, लोगों की आंखों में हो, दिल में हो। ओके, तो ये देख रहे हैं तो बड़े आश्चर्य में है कि कैसे कर रही है या कैसे कर रहा है, कैसे हो रहा है ये सब। और अभी इनको समझ नहीं आ रहा अप्रोच करें तो कैसे करें। यहाँ पर ओके 2 कार्ड्स हैं, डेथ है यहाँ पर एंड 8 ऑफ wands। ओके, तो कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब बात बिल्कुल नहीं हो रही है। और इनको ये लग रहा है कि अगर ये बात नहीं हुई सही समय पर, अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर चाहे ये कुछ भी करें, कितनी भी कोशिश कर लें, कनेक्शन बन नहीं सकता। ठीक है, अभी अगर इन्होंने कोशिश करी तब तो ये सिकंदर, और थोड़ा सा लेट हो गया तो बंदर। ठीक है ना, जस्ट किडिंग। तो मैं बता रही हूँ उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन अब ये 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी में क्यों है, क्योंकि इनका ये तो है कि वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये रिजेक्शन नहीं झेलना चाहते हैं। इन्होंने जैसे किया ना आपके साथ, इनको लगता है अगर वापस से आपने इनके साथ कर दिया, जैसे आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, है ना, तो आप इनको बोलोगे हाँ आ गए वापस, अब चलो जाओ, कुछ नहीं, चलो जाओ यहाँ से। तो ये चीज़, ये हो सकता है एज गैप हो, आपसे काफ़ी बड़े हो, ये भी हो जाता है ना, तो बुरा लगता है। तो ये चल रहा है इनके साथ में। 5 ऑफ कप्स, यस, मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। ये पता है मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि जैसे पहले आई थिंक इन्होंने आपको अप्रोच किया था और उस वक्त शायद आपने ना समझा हो, या हो सकता है कि चीज़ें इतनी बढ़ी ही नहीं, फिर ख़त्म, जैसे आप लोगों की फ्रेंडशिप बनी रही और फिर सेपरेशन हो गया किसी और की वजह से, किसी फ्रेंड की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, ख़त्म होने के बाद में फिर वापस ही आपकी लाइफ में आए। आपने बात करना तो शुरू कर दिया क्योंकि आप बहुत इनको प्यार करते हो, है ना, बात तो आपने करना शुरू कर दिया, बट वो बात नहीं आई जो पहले थी। ओके, और कहीं ना कहीं गलती पहले भी इनसे ही हुई थी और इस बार भी इन्हीं से हुई है। तो सीधी सी बात है, इनको लगेगा ही कि अगर ये आते हैं और कहीं आप इनको रिजेक्ट कर दो तो। लगता है मुझे कि पहले काफ़ी अच्छा, मतलब बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, बढ़िया फ्रेंडशिप रही आप दोनों की, बट अचानक से इन्होंने ही आपको गोस्ट किया, आपको रीज़न भी नहीं बताया और चले गए, और किसी ने भड़काया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई आप दोनों के बीच में। और ये हैं थोड़े कान के कच्चे, कान के कच्चे हैं, या फिर इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, अगर इन्होंने लाइफ में पहले डिसीजंस लिए हैं तो इनके हमेशा गलत ही होते हैं, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। जिनके फैसले सही नहीं निकलते ना, फिर वो दूसरों की सुनने लग जाते हैं कि भाई तुम ही बता दो, हमारा तो फैसला कभी सही होता नहीं है, लेकिन इस बार गलती हो गई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने ही ईगो में थे, इनका ये था कि यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी नहीं, यहाँ पर कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं चला अपने रास्ते और मुझे विक्ट्री चाहिए, और ठीक है यहाँ मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। किसी ने, कहने वाले ने ये कह दिया होगा कि या तो ये बोला होगा, अगर आप बहुत क्यूट से दिखते हो, कि भाई इसका तो अफेयर किसी के साथ चल रहा है या चल रहा होगा। ओके,
और या फिर ये कह दिया होगा कि भाई इनकी फैमिली में तो कोई नहीं मानने वाला, काफ़ी अच्छे लोग हैं ये और आपको तो रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट ना हो जाएं इस वजह से पहले से ही इन्होंने आपको गोस्ट ही कर दिया, मतलब कुछ कहा भी नहीं, बताया भी नहीं और चल निकलते हैं। लेकिन जहाँ कहीं और ये गए हैं ना, वहाँ पर भी इनका नहीं बना। हो सकता है इस दौरान जबकि आपका सेपरेशन चला हो, इनकी एंगेजमेंट हो गई हो कहीं और फिर वहाँ भी नहीं चली, तो ये फिर वापस आ गए, ये हुआ। और अब जब आपने इनको बोला है कमिटमेंट के लिए, तो फिर से इन्होंने घबराहट में आपको ना बोल दिया और अब फिर वही पछतावा पछतावा दिख रहा है मुझे। ये पछताते हैं, इनके साथ में कुछ हो जाता है, रिग्रेट करते रहते हैं ये। ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता है, तो हो सकता है आप दूर रहते हो इनसे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत कुछ डेट वगैरह आप दोनों ने किया है एक दूसरे को, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता, बात नहीं हो पाती है और चीज़ें क्या होता है आप दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, कुछ बनने से पहले ही फाइट, कुछ बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये सो नहीं पा रहे हैं, तकलीफ़ में सोचते रहते हैं, उनको ये लगता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, कैसे होगा। मून डर में है बहुत ज़्यादा, इनको हमेशा आपको खोने का डर रहा है और फाइनली वही भारी पड़ गया। मैं यही कहती हूँ आप लोगों से हमेशा कि मैनिफेस्टेशन करते हो कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दो, आती है तो तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो आपका डर है ना वो हावी हो जाता है आप पर, आप जो नहीं चाहते हो ना वो हो जाता है। पता है इनके मन में क्या चलता था कि आप इनसे दूर नहीं हो जाओ, आप इनको छोड़कर नहीं चले जाओ, और इसीलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, कहीं फाइट ना हो जाए, फाइट ना हो जाए। डर जीत गया, आपने बात करनी बंद कर दी, समझ रहे हो, यही मैं बताती हूँ आप लोगों को हमेशा। जस्टिस, यस, इनको लगता है कि इनको जस्टिस नहीं मिला और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जिन लोगों की इन्होंने सुनी है उन लोगों ने ऐसा, आप लोगों का वैसे कनेक्शन अच्छा चल जाता, अभी तक तो शादी हो जाती, लेकिन किसी की वजह से ये ऐसा हो गया, इन्होंने सोचा कि ये सही कर रहे हैं लेकिन सही नहीं हुआ। इनको ये लगता है इनके साथ सही नहीं होता है, ये ईश्वर से यही बोलते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमने किसी का क्या बिगाड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हैं तो ये अच्छे ही, हीलिंग एनर्जी मुझे मिल रही है, तो फॉर श्योर ये हीलर हो सकते हैं। टॉवर, सी बार बार टॉवर मूवमेंट्स आते रहते हैं इनकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है और इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना, बंदा तो पागल ही हो जाएगा। अगर उसको नहीं पता है मेडिटेशन वगैरह का, तो वही इनका हाल हो रहा है, क्या ही करेंगे ये। और देखते हैं क्या इंटेंशन, क्या करने का सोच रहे हैं। चैरियट, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं एक बारी आपसे। मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं मीटिंग, ठीक है, मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके और इनके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस भी है, चैरियट भी आ गया यहाँ। मैरिड हैं अगर आप लोग, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो भाई ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। मैं ये नहीं लूँगी, मुझे कोई और कार्ड चाहिए, नहीं चाहिए ये, ओके ये ठीक है। पेज ऑफ वांड्स, यस, कम्युनिकेशन, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुल मिलाकर, ये चल रहा है अभी तो, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, टेम्परेंस, ये चाहते हैं थोड़ा सा बैलेंस बन जाए, चीज़ें बिगड़ ना जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए ये चल रहा है यहाँ पर। और देखते हैं, इनको एक्चुअली अपना सोल पर्पस जानने की ज़रूरत है, और आपको भी गाइस, ठीक है। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो सोलमेट कनेक्शन कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, जैसे सोलमेट रहा, ट्विन फ्लेम रहा, कार्मिक रहा, कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो उसमें आपको भाई सोल सर्चिंग करनी पड़ती है, सोल पर्पस ढूंढना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, तभी ये कनेक्शन चल पाते हैं, वरना कार्मिक साइकिल्स में आप फंसे रहते हो, बार 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 वही होता है जो हो चुका है, जैसे मिलना फिर अलग होना, फिर से इनका आना और मिलना फिर अलग होना, ठीक है, तो ये होता रहेगा। तो आप लोग ये करो, इन्हें भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है। अब इनको तो मैं क्या बोलूँ, पता नहीं मुझे इनका, ये क्या मेरे पास आएंगे या आएंगे इन फ्यूचर, तब देखा जाएगा, तो मुझे पता तो नहीं होगा ना कि आपके पार्टनर है ओके, सो आपको ये करना है, ठीक है। आप कैसे करोगे, मेरे चैनल पर जाओ, सोल पर्पस का वीडियो ढूंढो, एक नहीं है 2-3 है, ठीक है, उनमें से देखो कि कौन सा आपसे रेजोनेट कर रहा है और वही आपका सोल पर्पस है। अगर वहाँ पर आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे कि सोल पर्पस आपका क्या है, कंफ्यूज हो, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो किसी भी रीडर से, मुझसे या किसी से भी, ठीक
ठीक है, कोई यहाँ पर ये नहीं है कि मेरे से ही लेना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ से भी लेना है वहाँ से ले सकते हो, अपना सोल पर्पस जानो ताकि इस कनेक्शन में थोड़ा सुधार आए। प्यार आप इनको बहुत करते हो, ये आपसे भी ज़्यादा आपको करते हैं, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं हो पा रही। डेस्टिनी को दोष देते रहते हैं। मैंने कहा ना, इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो ईश्वर से कहते हैं कि मैं ही क्यों, मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिलता, फॉरगिव नहीं कर पा रहे खुद को भी और दूसरों को भी। ये हुआ है इनके साथ, ठीक है। आप अगर ऐसे दोष देते हो तो आपको भी कहा गया है कि ये नहीं करना है आपको। डेस्टिनी आपकी अच्छी है, ये देखो गिल्ट, ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको ये लगता हो कि आपसे कुछ गलतियां हुई इसलिए ये कनेक्शन नहीं चला, इनको भी लगता होगा कि इनसे कुछ गलतियां हुई इसलिए कनेक्शंस नहीं चलते इनके, ठीक है। तो इससे बाहर निकलो, ये एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, ओके। और किसी को अपना फायदा भी ना उठाने दो। जैसे मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, गिल्ट है यहाँ पर एंड द फूल की एनर्जी है कि जैसे मैंने कहा ना कि आपने हमेशा ही इनको, जैसे इनका मैसेज आया आपने रिप्लाई किया, जैसे इन्होंने कॉल किया आपने बात करी, इन्होंने जब आपको मिलने के लिए बुलाया आप मिलने के लिए चले गए, तो हमेशा आपने इनकी मर्जी का ही किया, ओके। और बाद में फिर ये हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है आपको फील करवाती है कि आपका लोग यूज करते हैं, है ना। तो अगर करते हैं, आपको लगता है कि करते हैं, तो मैं कहूंगी कि थोड़ा आप खुद में बदलाव लेकर आओ। हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करनी है हमें, लेकिन फिर भी इस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंस बताना समझाना सीखो। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको लगता है, वो तो आपका मन बताएगा। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी सोल बताएगी कि ऐसा सच में है या फिर आपको फील होता है। तो अगर सिर्फ आपको फील होता है, ऐसा है नहीं, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि अगर इस एनर्जी में बच्चे रहे तो ये भी उसी एनर्जी में जाएंगे और ये गिल्ट, ब्लेम और ये सब कुछ आप दोनों के बीच में बना रहेगा। कनेक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, जहां है वहीं रह जाएगा, ठीक है। इससे बाहर निकलो, ये अच्छी चीज नहीं है। इनकी तरफ से देखो मैसेजेस देख लेती हूँ, मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपको। आर ओल्ड मेमोरीज, तो जो भी पुरानी यादें हैं वो ये याद करते रहते हैं आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पहले भी काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी रही हैं जो मेमोरी ही बन गई हैं, यादें ही बन गई हैं, और ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और ये बहुत गलत है। आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड। यस, पता है, हमें पता है आप कन्फ्यूज हो, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम इतनी है कि आप कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते। ओके, आई वॉन्ट टू किस यू। पहले बात तो कर लो। किस यू, सीधा किस यू। यू आर माई स्ट्रेंथ। सी, मैंने कहा था ना कि आपकी वजह से ये खुश रहते हैं, आप नहीं तो ये फिर कुछ भी नहीं। एंड प्लीज कम बैक टू मी, ये बोल रहे हैं कि प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज लव मी, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए। इतने सारे निकाल लिए मैंने। पोएट हो सकते हैं, कविताएं लिखना इनको पसंद हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकते हैं ये, या फिर आप हीलर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ही था। लियो सिंह राशि के हो सकते हैं आप, या ये ट्विन फ्लेम्स। ओके, कहा ही था स्पेशल कनेक्शन हो सकता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मंथ्स हैं, इनमें हो सकता है आपकी मीटिंग हो जाए, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। जेमिनी हो सकते हैं गाइस, कुछ आवाज़ वगैरह आपको लगे आती हुई तो इग्नोर करें, अब मेरी बातें सुने। कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। आर से नाम शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, या फिर एंड भी हो सकता है। बी, एच, एफ, 8, 5, 4, एक्स, डब्ल्यू, सी। इनिशियल्स हो गए ये आपके गाइस। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए चार्म्स क्या आते हैं, और फिर यस एंड नो सेशन हम करेंगे। बुद्धिज्म में हो सकता है आप लोगों को इंटरेस्ट हो, आपको और आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे ये चार्म्स आ गए हैं। एंड यहाँ पर क्या है, फिश है, तो पाइसन एनर्जी है। और मुझे ये भी लगता है कि गुड लक है आपके लिए। हो सकता है आपको ड्रीम्स में दिखते हो,
और हो सकता है आपको जब आपका यूनियन इनसे होने वाला हो तब आपको ये दिखने लग जाए। जैसे आपको बटरफ्लाईज अगर दिखते होंगे तो उसी तरीके से स्पाई कर रहे हैं, पता है हमें स्टार, तो ये आपको एक स्टार के जैसे दिखते हैं। कुंभ राशि हो सकती है किसी की, रोजेस हैं यहाँ पर, भाई प्रपोज कर देंगे, आपको मिल गए अगर इस बारी तो। बटरफ्लाई की मैं बात कर रही थी, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर है ट्री, यानी कि स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। सन है, खुशियाँ मिलने वाली हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और बताती हूँ, ये जो ट्री यहाँ पर आया है, बेहतर होगा कि आप पेड़ पौधों को पानी देने लग जाओ, ठीक है, ये करो। और इसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो साइकिल्स आपके चल रहे हैं ना बीच में, ये इनका एंड हो जाएगा अगर आप पेड़ पौधों की सेवा करते हो तो। ओके, चलिए यस एंड नो सेशन कर लेते हैं। आपका जो भी सवाल है पूछिएगा और देखते हैं क्या आता है आपके लिए जवाब। जल्दी 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 जल्दी। आस्क योर फ्रेंड, अपने मित्र से बात करें, हो सकता है वो आपको सही सुझाव दें। और अगर आपका कोई मित्र नहीं है तो आप कान्हा जी से बात करें, और अगर कान्हा जी से भी बात नहीं करनी है तो जिसको भी आप मानते हैं उनसे बात करें, वो आपको जवाब देंगे। आई थिंक अभी यस एंड नो में एंजल्स आपको जवाब नहीं देना चाहते हैं। ओके सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इंटेंशंस क्या हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं, तो चलिए देखेंगे। इनिशियल्स मैं देखने वाली हूँ, गाइडेंस भी देखूंगी, चार्म्स भी देखूंगी, येस एंड नो सेशन भी होगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है, और अगर वो आपसे रेजोनेट हो जाता है तो अच्छी बात है, समझ जाइएगा कि रीडिंग आपकी है। एम्परर, टेम्परेंस, ओके, मेजर आर्काना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर तो सबसे पहली एनर्जी तो मैं ये बताऊंगी कि मुझे ये तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल बातचीत बंद ही है, नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। हो रही है, हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कि हर दिन बात हो, बट होती रहती है। बिल्कुल बात बंद है नहीं लगता। अगर ऐसा है तो फिर आप डेक नंबर 1 और 2 देख सकते हो, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है जिनकी बात बंद है। यहाँ पर सिर्फ ये इशू चल रहा है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे, आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। कभी ये अवेलेबल होते हैं, कभी आप, या फिर आप दोनों ही होते हैं, तो हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, फैमिली ना मानती हो इस कनेक्शन के लिए, या फिर ऐसा है कि सोच में थोड़ा फर्क है। जब आप शादी के लिए कह रहे हो तब ये नहीं मान रहे हो, अभी आप जब ये आपके पास आए हैं तो शायद आप तैयार नहीं हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है। बैलेंस मैं देख पा रही हूँ मिसिंग है, ठीक है। मेन एनर्जी ये है आपके कनेक्शन की। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी में है आपके पार्टनर, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जगल कर रहे हो 2 लोगों के बीच में। एक तो कोई वाटर साइन हो सकते हैं और एक फायर साइन हो सकते हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ में जाया जाए, क्योंकि जिसके साथ में आप जाना चाहते हैं उनकी तरफ से शायद आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो इतने अच्छे से आपको समझते नहीं हैं, बट प्यार आपको बहुत है। और जो आपको समझते हैं और आपके साथ में, आपकी जिनके साथ में सोच मिलती है, उनके साथ में वो अपनापन महसूस नहीं होता आपको। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में 2 लोग हों, आप और कोई और पार्टनर हो सकता है, या फिर आप और इनकी फैमिली, या फिर इनका करियर, जो भी है, जो भी इशू हो, एक बैलेंस नहीं है। वो मैंने कहा कि एनर्जी, कनेक्शन की एनर्जी मैं देख रही थी तो बैलेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मून, ओके। इमोशनल तो काफ़ी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि
आपके पार्टनर का और आपका नेचर कैसा है कि आप अपने इमोशंस दिखाते हो लेकिन आपके पार्टनर दिखाते नहीं है। इमोशनल तो आप दोनों ही मुझे दिख रहे हो एक दूसरे के लिए, मतलब प्यार है, प्यार कहूँगी, प्यार तो दोनों को ही है, लेकिन शायद इनको दिखाने की आदत नहीं है। ओके, और आप ऐसे हो कि आप ठीक भी तो है, एम्परर की एनर्जी है तो हो सकता है आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, है ना। कोई अगर स्पेशल कनेक्शन है आप दोनों का तो यही होता है जैसे ट्विंस में होता है, ठीक है। एक जो है लाइट साइड होता है, एक डार्क साइड होता है, तो कुछ वैसा है। ओके, आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, प्यार आपको करते हैं बट प्रैक्टिकली थोड़ा सोचते हैं, मतलब अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते। और आपका ये है कि आप दिल की ज़्यादा सुनते हो और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, और आपको इमोशनल होना गलत भी नहीं लगता रिश्तों में, तो कुछ ऐसा है, इसीलिए ये बैलेंस नहीं बन पा रहा। और अगर बन जाता है तो कनेक्शन बड़ा ही खूबसूरत है। देखते हैं क्या और चल रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हो। ये जो एनर्जी है ये म्यूचुअल है गाइस। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपके पार्टनर के लिए बताऊंगी, हो सकता है आपको लगे कि ये एनर्जी आपकी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट इसे ऐसे मत लीजिएगा कि वाइस वर्सा हो गया। जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं ये तो वाइस वर्सा है, ये मेरी एनर्जी है, उनकी नहीं है। तो बच्चे बात ये होती है ना कि अगर उनकी एनर्जी का आपको सच में पता ही है तो आप ये रीडिंग क्यों देखोगे? कोई कार्ड रीडिंग क्यों देखता है जब हमें सामने से पता नहीं होता कि मन में क्या है ना। और जब आपको कंफर्म्ड ही है सब कुछ कि हाँ ऐसा ही है उसके मन में, तो फिर रीडिंग देखने का कोई फायदा ही नहीं रहता, है ना। जब आपको सब कुछ पता ही है, खुला ही है सब कुछ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, आपको लगे कि एनर्जी आपकी है, तो समझ जाइए कि ये एनर्जी म्यूचुअल है। बस फर्क इतना है कि आपके पार्टनर आपको दिखाते नहीं है और आप उनको दिखाते हो, ठीक है, ऐसा है। एनर्जी एक जैसी ही होती है फिर आप दोनों की, एक दिखाता है एक नहीं दिखाता, ये है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो कनेक्शन ये थमा हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपके जो पार्टनर हैं मिस आपको बहुत कर रहे हैं, मैं बता दूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बात करते होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं उन पर। हो सकता है ये कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी ऐसी बड़ी पोस्ट है जहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं और इनको हर दिन काम करना होता है और 24 घंटे ये बिजी ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वजह से शायद ये आपको वो नहीं दे पा रहे जो आप चाहते हो। अगर आप दोनों मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तब भी मैं वही कहूँगी कि अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो उसकी वजह यही है कि अपनी जिम्मेदारियों को ये निभाना चाहते हैं और उसको प्रायोरिटी देते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो दूसरों को क्या बोलेंगे। वही चीज़ है ना, जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि भाई आप ये काम करो, तो अगर मैं खुद नहीं कर रही तो फिर आपको कैसे बोल सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए या किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, या आगे बढ़ना है तो किसी को नीचे दबाकर आगे नहीं बढ़ना है, किसी को कॉपी करके आगे नहीं बढ़ना है, आप अपने टैलेंट से आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर मैं खुद ये काम करूंगी तो मैं आपको कैसे बोल दूंगी, है ना। तो पहले तो मुझे ये सब करना है। तो वही चीज़ है कि कुछ तो जिम्मेदारियां ऐसी हैं इन पर जिनको ये निभाना चाहते हैं। और मैं कहूँ कि मतलब इनका ये है कि अगर मैं कल को दूसरों को कहता हूँ, अगर इनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर मैं उनको कहता हूँ या कहती हूँ कि भाई बेटा काम करो, मेहनत से काम करो, तो जब मैं खुद नहीं कर रहा तो मैं उनको कैसे बोलूँगा, है ना। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि खुशी खुशी तो ये नहीं कर रहे, ये तो मैं देख रही हूँ, करते ये हैं लेकिन खुश होकर नहीं करते हैं। खुश होकर कोई एक काम ही करते हैं, कोई एक गोल है इनका जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, कुछ भी हो। बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं ना वो इन पर आ पड़ी हैं, मतलब एक जिम्मेदारी इन्होंने ली और सारी इन पर आ पड़ी। तो वो एक काम करने में तो ये खुश रहते हैं और उसके बाद इनके पास वक्त भी है, लेकिन और जो जिम्मेदारियां हैं उनकी वजह से इनको वक्त नहीं मिल पाता। बस ये है इनका कि अपना जो इमोशनल साइड है वो आपको दिखाते नहीं हैं और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको ये लगता है कि आपको प्यार नहीं करते, बट बात ये है कि आपको दिखा नहीं पाते। ये है, ये दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं फिर से कहूँगी, हो सकता है सेपरेशन हो, आप लोग अलग अलग रहते हो, लेकिन बिल्कुल बात बंद हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ये लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हो और ये आपका वेट कर रहे हैं। और वैसे मैं बताऊँ, ये आपको फील करते रहते हैं, ओके। और जब आप किसी को फील करते हो ना तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती। जैसे इनको ये है कि आप कहीं जाओगे ही नहीं इनको छोड़कर, और अगर बात नहीं हो रही है तब भी आपको फील करते हैं, सोते जागते इनको लगता है कि आप इनके साथ ही हो।
और वही आई थिंक ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हर दिन बात करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। अगर प्यार है तो आप फील कर सकते हो, कुछ वैसी है एनर्जी। इनको कविताएं लिखना पसंद होगा, शायरी करना पसंद होगा, और इनको घूमना फिरना भी पसंद होगा। इनका नेचर है ऐसा। 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनका यही है, पहले मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और बाद में रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, उससे पहले कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं कि नहीं कुछ नहीं। द टॉवर, यस, और इसी वजह से इश्यूज खड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। टॉवर एंड द सन। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। एक्चुअली फीलिंग्स आप दोनों में ही हैं, लेकिन ये जो आपको दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ कप्स, आई थिंक आपने ही अगर ये सेपरेशन है यहाँ पर तो आपकी तरफ से ही है। आपको शायद ये लगा कि बहुत हो गया, और हो सकता है आपको ये भी लगा हो कि इनका कनेक्शन किसी और के साथ है, अफेयर चल रहा है इनका किसी और के साथ, कि अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो कहीं तो दे रहे हैं ना, किसी को तो दे रहे हैं ना, तो कुछ वैसा है यहाँ पर। ठीक है, मैं वही कहूँगी, विचारों का मतभेद है, और हाँ वही है कि एक लाइट एनर्जी है, एक डार्क एनर्जी है। बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। और देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनको पैसा, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पैसा, पावर, कुछ लोगों का होता है ना कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा हो, पावर हो, ये सारी चीज़ें हों, तब हमारी पहचान होती है, लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे नहीं करते हैं थोड़े कुछ प्रैक्टिकल हैं कुछ ज़्यादा ही। पेज ऑफ कप्स। शर्मीले भी हैं, एक्चुअली इनको आता नहीं है प्यार जताना, दिखाना। इनका यही है, प्यार है तो फील कर लो, ऐसा है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। देखो अगर आप इनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि कमिटमेंट तो इनसे मिलेगा आपको। ठीक है, मिलेगा। अगर आप लोग अनमैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन धीरे से मिलेगा। ठीक है, ये पहले छोटा सा कुछ आपको गिफ्ट देंगे, कुछ छोटा सा ऑफर, कुछ भी करेंगे, धीरे धीरे करके कनेक्शन आगे बढ़ेगा। हो सकता है इसको 2 से 3 साल लग जाएं, अगर शादी वगैरह का आप सोच रहे हो तो, क्योंकि ये सोचते हैं आपसे शादी करने का, सोचते हैं, इसको टाइम लगेगा। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो मैं बता दूं कि रिकन्सिलिएशन होगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर तक का तो वेट करना ही करना है, ये साल तो मतलब जाना ही जाना है, ये समझ लो। ठीक है ना, यही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी मैच्योर हैं और इनको सब कुछ धीरे धीरे करना पसंद है, जल्दबाजी में कुछ भी करना इनको पसंद नहीं है, और आपसे भी कहीं ना कहीं वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि समय निकाल कर आप लोग बात करें एक दूसरे से, और फिर चीज़ें बनेंगी। अगर ये बात करने के लिए नहीं मान रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि फिर आप, अगर आप मूव ऑन कर सकते हो तो आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि इनको टाइम लगेगा। 1 साल तो रख ही लो। ठीक है, इस साल के एंड तक, दिसंबर तक, ये आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप वेट कर सकते हो दिसंबर तक तो आप करो, वरना तो बेटर है आप मूव ऑन कर लो। ठीक है, आपकी चॉइस है, मैंने बता दी एक्चुअली टाइमिंग, सिर्फ मैंने आपको बताई है कि क्या हो सकता है। पैलेस ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्योंकि आप सोच रहे हो कल होगा, परसों होगा, तो एंड तक मान के चलो। सन, फिर से सन आ गया है, लियो एनर्जी आ रही है बार बार, तो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी। डेविल, सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, दिन रात सोचते रहते हैं, आपकी वजह से खुश हैं मैं बताऊं, और अगर आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। ये इनका वक्त इनके लिए है ही नहीं। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर है। फेथ, तो आपको फेथ रखना है गाइज। अगर आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ हो तो फेथ रखना है। अगर फेथ रख कर आप वेट कर सकते हैं तो विक्ट्री तो है ही है। सन 2 बार आया है, और मैं क्या कहूँ। और अगर वेट नहीं कर सकते हैं कारणवश, तो फिर आप वही है कि आप फिर जाने दो इस कनेक्शन को। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सोचते हैं और इनका नेचर ऐसा ही है। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते, बट आई एम कमिंग बैक। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये वापस आ रहे हैं आपके पास में। कंग्रेचुलेशंस गाइज, आई नो यू आर माई सोलमेट। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, और मैंने कहा ना कि हो सकता है इन्होंने कभी आपसे कहा ना हो, बट ये जानते हैं। वही है ना कि फील करो, प्यार है तो फील कर लो। आई डो नॉट वॉन्ट टू फाइट। ये फाइट नहीं करेंगे,
इनका यही है, मैंने कहा ना बहुत मैच्योर है ये। डू यू रियली लव मी? सी, आपके मन में ये रहता होगा ना कि ये आपको प्यार करते हैं या फिर नहीं करते, और वो आपसे पूछ रहे हैं आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। ओके, मैं ये भी निकालूंगी क्योंकि मैं यही निकाल रही थी और वो आ रहा था। आई लव यू मोर देन यू लव मी, है ना। आई एम वेटिंग फॉर द जजमेंट, तो ये फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं और उसके बाद ये कुछ करने का सोचेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, और ये कह रहे हैं भाई आप जितना प्यार करते हो ना इनको, उससे कहीं ज़्यादा ये आपको प्यार करते हो, और मैंने वही आपको बताया, बट बैलेंस नहीं बन पाता है। डेस्टिनी को दोष देते रहते हैं, अगर आप तो ना दें। ये कार्ड्स इससे पहले वाले डेक में भी आए थे, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। आपको थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना है गाइस, ठीक है। कंप्लीशन, ओके, तो आई थिंक आपको लगता है ये कनेक्शन चलेगा नहीं और ये ख़त्म हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं रहा, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी ये कनेक्शन चल सकता है अगर आप धैर्य रखें, फेथ रखें तो। डेस्टिनी को दोष देना बंद करें और थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहें। सी, यहाँ पर है पैशन, यानी कि जो आपको करना पसंद हो उस पर ध्यान दो, वो करने लग जाओ। कुछ बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस करो, कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हो क्रिएटिव करो, और इस कनेक्शन को ना सरेंडर कर देना है, देन वन डे मिरेकल होगा। ओके, इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं यहाँ पर। आज की रीडिंग तो काफ़ी लंबी हो गई है। बी है यहाँ पर, ये देख लेते हैं, यहाँ पर है कैप्रिकॉन एनर्जी, हाँ, एंड हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड टीचर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप जो भी हैं आप दोनों के लिए हैं टॉरस। यहाँ पर है आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, या फिर आपके पार्टनर वाइट कलर इन्हें पसंद हो सकता है, या फिर आपको एक्वेरियस हो सकते हैं आप दोनों में से कोई, फेयर हो सकते हैं आप दोनों में से कोई भी। 9 और 6 नंबर हो सकता है, 2 है यहाँ पर, आप दोनों में से किसी का लाइफ पाथ नंबर हो, या फिर तो बर्थ डेट हो सकता है। 8 भी है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, नंबर्स काफ़ी सारे आ गए हैं। 0 है, हो सकता है किसी की एज 40 हो, एंड RJ 5 भी है यहाँ पर, एंड Y है। ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस। चार्म्स देख लेती हूँ आपके लिए क्या आते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, फिश आई है, तो पैशन एनर्जी है, और हो सकता है मीन राशि के हो आप या फिर आपके पार्टनर। इंस्पायर करते रहते हैं, आपके बारे में जानते तो रहते हैं, इतना टाइम मिल जाता है। जोड़ा बन गया ये देखो। 69 हो सकता है आपको बहुत दिखता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इन एंड यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, तो आप ट्विंस हो सकते हैं, या फिर तो देखिए 2 बारी यहाँ पर फिश बहुत शुभ होती है ये रिलेशनशिप के लिए, अगर रीडिंग के लिए, लव रीडिंग के लिए आ जाए तो, ठीक है। यहाँ पर एक कप, तो आप लोग डेट कर सकते हो एक दूसरे को वापस से, जैसे कभी किया था या फिर नहीं किया था तो पहली बार। क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर की भी है, यहाँ पर ये सोर्स भी हैं, तो यस क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सवाल हैं तो उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। फिश आए हैं आपके लिए, देखिए कितने सारे। ओके, लीव्स है यहाँ पर, तो अक्टूबर का मंथ हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में कुछ हो। बुद्धिज़्म में अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, मेडिटेशन करें ओम मनी पद्मे हम का, और आपको विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं यस एंड नो सेशन। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं गाइज, और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताएंगे। ठीक है, चलिए। जल्दी 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 से। यस, तो आपके सवाल का जवाब है यस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।